नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अमल पीठ से शुरू होगा। नए सिपा सालार का नाम मंगल या बुध के रोज सामने आएगा। फाइनल नामजदगी पर सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल मुत्तफिक होगी। इसहाक डार ने सदर से मुलाकात में इत्तेफाक राय पैदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर मामला मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम। अहम तरीन तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है, ताहम वो मुशावरत कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। अमेरिका से माफिया मांगने, तरले मिन्नतें की बातें करते हैं तो कहते हैं इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस। हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने घड़ी कौड़ियों के दाम बेची, और वो लॉन्ग मार्च अब वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। अगर आप इतने बेबस हैं कि आप अपनी FIR नहीं कटा सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर आप हुकूमत तोड़ें। इनको ये नहीं पता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सेंसिटिव हसास पोजीशनिंग है, ये कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त इस्तेहकाक है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक। तैनाती का फैसला मेरिट पर होगा। तोहफे की घड़ी बेचकर जाली रसीद बनाने वाले हकीकी आज़ादी का शोर मचा रहे हैं। इनका लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अमेरिका से माफिया मांगने में मसरूफ। कौम ने इसे मुस्तरद कर दिया। खान साहब, इट इज़ नॉट ओवर, जवाब देना ही पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून किसी की जिद किताबें नहीं। वज़ीराबाद वाक़ई की FIR नहीं कटवा सकते तो पंजाब असेंबली तोड़ दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात का चैलेंज। आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार। मामला किसी भी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए। ऐसा इकदाम इदारे की साख को नुकसान पहुंचाएगा। आसिफ अली जरदारी का अहम तरीन तकर्रुरी के मामले में मेरिट यकीनी बनाने पर जोर। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला। सदर ममलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आरिफ अलवी के हर इक़दाम को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिशें। सदर ममलिकत से वज़ीर ख़जाना की अहम मुलाकात। इसहाक डार ने हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। आरिफ अलवी ने इमरान खान का मुतालबा सामने रख दिया। मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। इमरान खान की बैकडोर राबतों की तरतीब। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ममलिकत से मुलाकात का वाहिद एजेंडा शफाफ इलेक्शन था। हुक्मरान अपने मफाद के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो मुझे नाअहल करे। मुकम्मल इख्तियार मिलेंगे तो ही वज़ीर आज़म बनूंगा। PTI चेयरमैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। लंदन में बैठे शख्स का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं, उसको अपनी ज़ात की फ़िक्र है। वो मुल्क में इलेक्शन नहीं कराएगा। साबिक वज़ीर आज़म रावलपिंडी पहुँचने की तारीख का ऐलान आज करेंगे। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, सारे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो हार जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा। अपनी जात के लिए इस मुल्क को ये दाव पे लगा रहा है। और इसको फिर से मैं कहता हूं कि जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, अब मुझे बताए वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्योंकि हमने अपनी कोई चोरी नहीं बचानी। मुझे कोई खतरा नहीं है कि मैंने कोई गैर कानूनी चीजें की हुई हैं। मुझे कोई खतरा नहीं है मेरी करप्शन केसेस के ऊपर। मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मैं पिंडी कब आऊंगा। इमरान खान की लेटेस्ट यू टर्न है, उसको हम वेलकम करते हैं। और जैसे खान साहब ने पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होते हैं, तो ये यू टर्न भी अच्छा है। ना कल कोई अमरीकी साजिश था, ना आज कोई अमरीकी साजिश है। और बहुत ही अच्छी बात है कि खान साहब इस बात से भी मुकर चुका है। इमरान खान के नए यूटर्न को खुशामदीद। कल कोई अमरीकी साजिश हुई ना आज ऐसा है। PTI चेयरमैन अपने बयानिए से मुकर गए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आर्मी चीफ की तैनाती का सवाल मुतल्लिका वजारत से पूछा जाए, वजीर खारजा का सहाफ़ी को जवाब। चार साल में मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले गालम गलोच की सियासत में मसरूफ, अवाम इमरान खान की बातों में नहीं आएंगे, मुल्की हालात सिर्फ नवाज शरीफ ही ठीक कर सकते हैं। नून लीगी का जल्द पाकिस्तान में होंगे, शाहिद खाकान अब्बासी का अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस जुमे से अगले जुमे तक 8 दिनों में 10 दिनों को अहम तरीन समझता हूं पाकिस्तान की सियासत का। आज इसहाक डार साहब सदर साहब को मिलने गए हैं। मेरा भी ख्याल था कि मैं अलवी साहब के पास जाऊं, क्योंकि हालात इतनी अफवाहों, हैजान और क्यास और अनारकी की तरफ हैं कि लोग फैसले चाहते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़जाना की मुलाकात खुशाइन, मुल्की हालात संगीन है, हुकूमत से मुज़ाकरात पर खुशी होगी, शेख रशीद का रद्द अमल, अगले जुमे तक अहम फैसलों की पेशगोई। तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है तो इंतजामिया को नई दरख्वास्त दे। आज़ादी इजहार राय और दीगर बुनियादी हुकूक का मतलब ये नहीं कि सड़कें बंद कर दी जाएं। अदालत कोई भी मकाम तजवीज़ नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। इख्तियारात के इस्तेमाल में एहतियात से काम ले रहे हैं, नए अहकामात जारी नहीं कर सकते। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई चेयरमैन का तहरीरी जवाब अदालत में जमा, कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, मजीद कार्रवाई 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह में कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक शेड्यूल का इजरा यकीनी बनाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात की फराहमी की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरी और IG तमाम इंतजामात के पाबंद होंगे। तहरीरी फैसला जारी। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्काबंदियाँ और वोटर लिस्टें दुरुस्त करने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची दुश्मन पॉलिसी तो जमात इस्लामी की है। 140A पे हमने ऑर्डर लिया सुप्रीम कोर्ट का, मेरे भाई उसको इम्प्लीमेंट करवाए ना, जमात इस्लामी हमारे साथ आ जाए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। देना धरना वो नहीं, उसे मेयर का ख्वाब नजर आ रहे हैं, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आ रहे हैं। जब तक सही हल्का बंदियां नहीं होंगी, हम समझते हैं इलेक्शन का फायदा नहीं है। हम बल्दियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए अदालत गए। जमात इस्लामी और PTI को पिटीशन से पहले हमारा साथ देना चाहिए था। सारी चीज़ों का फ़ायदा पीपल्स पार्टी और नुकसान कराची को हो रहा है। वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इक्तसादी राबता कमेटी ने 1,60,000 मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी दे दी। खाद चीन और आज़रबाईजान से मंगवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत हाउसिंग के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। सऊदी वलीअहद का मुतवक्के दौरा, पाकिस्तान ने अहम शर्त पूरी कर ली। सऊदी फंडेड मंसूबों के लिए टैक्स छूट की मंजूरी। 38 करोड़ 20 लाख डॉलर के 4 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद डैम के लिए 24 करोड़ डॉलर के मुआहदे को भी हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब में शुगर मिलें 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की पाबंद। गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपए कर दी गई। सूबे में इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाने का उसूली फैसला। बरकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी गई। परवेज इलाही के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। 55,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन में 12 अरब रुपए की तकसीम, मिसाली प्रोग्राम। सिंध में ताहाल सियासत के सिवा कुछ भी नहीं हो सका, वज़ीर आला का इजहार ख्याल।
कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 इख्तिताम पजीर। इवेंट के दौरान 30 MOUs पर दस्तखत। आखिरी रोज अफवाज पाकिस्तान के बम डिस्पोजल यूनिट की जदीद रिमोट कंट्रोल व्हीकल की धूम। तुर्किया की 28 लीडिंग डिफेंस कंपनियों के साथ भरपूर शिरकत। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 7 रुपये 83 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई ता सितंबर सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा में समाअत 30 नवंबर को शेड्यूल। सेवन हादसे में जांबहक अफराद सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हरांग खशकबार, खैरपुर की फसा सोगवार। गुज़श्ता रात पेश आए हादसे में दुल्हा दुल्हन भी जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। 2 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर मवासलात का एक्शन। मोटरवे पुलिस के 6 अफसर मौजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके हुशाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में अमन के 2 दुश्मन मारे गए। बरतानवी मईशत भी खतरात से दो चार। वज़ीर खजाना का कसाद बाजारी से बचने के लिए नए टैक्स लगाने का ऐलान। ट्विटर बहरान से दो चार। दफातर 21 नवंबर तक बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया ऐप की कवर के साथ एलन मस्क की तस्वीर भी शेयर। अब इसे डूबने दें। नए मालिक की खतरे के निशान के साथ पोस्ट। गुड बाय ट्विटर टॉप ट्रेंड। फुटबॉल का आलमी मेला शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बाकी। बड़ा इवेंट कतर में शेड्यूल। मेजबानी के लिए 8 स्टेडियम तैयार। मकामी सकाफत के रंग नुमाया। सहूलतों और जिद्दत ने शायकीन के दिल जीत लिए। वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच। पुर्तगाल ने नाइजीरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी।